तो धार्मिक स्थलों पर सरकार का कितना हस्तक्षेप आप उचित या अनुचित मानते हैं? हमारे जगन्नाथ मंदिर ही सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, आप लोग सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने, पहले आप श्री जगन्नाथ जी की बात सुन लो, फिर महाकाल से तो अभी आया ही हूँ मैं, महाकाल की यात्रा करके ही आ रहा हूँ। 144 वर्षों तक श्री जगन्नाथ जी मूर्ति भंजकों के शासन काल में दृष्टिगोचर नहीं थे। 144 उनको छिपा के कहीं रखा गया था। 2503 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल दशमी के दिन भगवान शंकराचार्य जी ने अपने चिन्मय कर कमलों से पुनः श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन जी को प्रतिष्ठित किया। उसी दिन उन्होंने अपने प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य जी को गोवर्धन मठ पुरी पीठ के प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। पद्मपादाचार्य जी से मेरा स्थान 145वां। सारा प्रबंधन का दायित्व पद्मपादाचार्य जी को उनकी परंपरा में पुरी पीठ के शंकराचार्य को भगवान शंकराचार्य ने सौंपा। अब जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से शंकराचार्य को कुछ पूछा ही नहीं गया। सरकार ने, उड़ीसा के शासन तंत्र ने नोट और वोट का केंद्र जगन्नाथ मंदिर को बना लिया। उसी के द्वारा समिति का चयन भी होता है। सेवायत लोग जो ठहरे उन्होंने भी जीविका का, धनमान का केंद्र श्री जगन्नाथ जी को बना लिया। जो प्राचीन परंपरा के बुद्धिमान सहृदय सेवायत थे उनको दबोच दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट 1.5 महीना हो गया होगा निर्णय। अभी जो चीफ जस्टिस हैं, शायद महाराष्ट्र के हैं, वो जब चीफ जस्टिस नहीं थे तो श्री जगन्नाथ मंदिर का केस पहले उनके पास था, बाद में किसी और जस्टिस अरुण मिश्र जी के पास गया। तो मेरी ओर से कोई संकेत उनके पास वकील के माध्यम से, कहीं मेरी ओर से कोई संकेत उनके पास गया तो उन्होंने बहुत अच्छा वाक्य कहा, शंकराचार्य का पद बहुत ऊंचा होता है, उनको पार्टी बनने की आवश्यकता नहीं, बनाने की आवश्यकता नहीं। उनका जो भी वक्तव्य होगा, संदेश होगा, कोर्ट वकीलों के माध्यम से सुनेगा। उन्हें पार्टी बनने की आवश्यकता नहीं, शंकराचार्य का सम्मान सुरक्षित रहना चाहिए। उसके बाद दूसरे न्यायाधीश को सौंपा गया। मैंने लिखित वक्तव्य अपना भेजा वकीलों के माध्यम से। उसके आधार पर 1.5 महीना पहले निर्णय हुआ। कल ही श्री जगन्नाथ मंदिर समिति की बैठक हुई। वहाँ के जो राजा हैं, चेयरमैन, उनका फ़ोन हमारे व्यक्ति के पास आज सुबह आया। तो उसमें जस्टिस अरुण मिश्र, 2 और थे सहयोगी, उन्होंने लिखा। उससे पहले जब ये अभी चीफ जस्टिस हैं, जब उनके पास श्री जगन्नाथ जी का केस था तो बहुत अच्छी टिप्पणी की थी, हमारी भावना के अनुकूल हमारा पद का नाम लेकर सेकुलर शासन तंत्र को क्या अधिकार है कि धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान को नियंत्रित करे। समझ गए? इसलिए धार्मिक विधा से धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान का संचालन होना चाहिए। टिप्पणी उनकी थी जो आजकल चीफ जस्टिस अरुण मिश्र जी ने 2 सहयोगियों के सहित वो निर्णय दिया सर्वसम्मत से। मेरा एक वचन उन्होंने मेरे नाम से कोट किया है, केवल पद ही नहीं, नाम भी दिया है। हमने शास्त्रों के आधार पर लिखा था कि विधिवत सेवा समर्चा अगर अर्चा विग्रह की नहीं होती है, उसमें जो प्रतिष्ठित देवता का तेज होता है वो तिरोहित हो जाता है। भूत प्रेत डाकनी शाकनी
अराजक तत्व का तेज का नहीं, अराजक तत्व का उसमें सन्निवेश हो जाता है और वो पूरे क्षेत्र को विप्लवपूर्ण बना देता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे नाम पर कोर्ट किया है, उद्धृत किया है। और अंत में ये दिया, समिति की बैठक होगी तो शंकराचार्य की उपस्थिति विद्यमानता में होगी, उनके मार्गदर्शन में होगी। और कल जो समिति की गुप्त बैठक हुई 2.5 घंटे, जो चेयरमैन राजा हैं गजपत जी, हमारे व्यक्ति मनोज मिश्र को आज फोन की, मनोज रथ जी को सर्वसम्मत से कहा गया कि शंकराचार्य के मार्गदर्शन में ही काम होगा। और मैं जब पूरी पहुंचूंगा तो पूरी समिति के व्यक्ति, जिसमें कमिश्नर से भी ऊंचे स्तर के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, वे सब आएंगे, मुझसे मार्गदर्शन लेंगे। अब ये जो महाकाल आदि की बात कह रहे हैं, मैं 2 महीने से एक वाक्य बोलता हूँ, आप सुन लीजिए। आपने पूछा था, याद है आपको? सुनिए ध्यानपूर्वक। सेकुलर शासन तंत्र धार्मिक आध्यात्मिक प्रकल्प क्षेत्र संस्थान की उपेक्षा कर दे तो जनता भी उपेक्षा कर देती है, तो इनका अस्तित्व ही विलुप्त होने लगता है। सेकुलर शासन तंत्र अगर इनको छू ले तो दिशाहीन के बिना न रहे। ध्यान गया? उसके पास तो कोई धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है। अगर ये उपेक्षा कर दे तो अस्तित्व पर खतरा है, जनता भी उपेक्षा कर देती है। अगर यह छू ले तो इसके पास अधिकार संपदा धर्म अध्यात्म का कोई दृष्टिकोण नहीं। शासन तंत्र के पास नोट और वोट का दृष्टिकोण है, तो दिशाहीन हुए बिना न रहे। इसलिए सेकुलर शासन तंत्र के वश की बात नहीं कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का संचालन कर सके। एक और अस्तित्व का विलोप, एक और आदर्श का विलोप। आदर्श विहीन अस्तित्व का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। इसलिए इस विसंगति को दूर करने की आवश्यकता। और आप लोग कर क्या रहे हो, थोड़ा सुनो। सिखों के तंत्र पर गुरुद्वारे आदि हैं, सरकार का क्या अधिकार? भारत में मुस्लिम तंत्र क्या है, मस्जिद आदि, उन पर क्या अधिकार? ध्यान गया? बौद्धों के तंत्र पर क्या अधिकार है? मानी दलाई लामा जी तो हमारे अतिथि होकर देश में, उनका जो तंत्र है वहाँ पर क्या अधिकार है? तो भारत में ही 2 ढंग की बात हो गई ना। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के संस्थान पर पूरा अधिकार, बद्रीनाथ पर पूरा अधिकार, रामेश्वरम पर पूरा अधिकार, और अब तक 1.5 महीने पहले तक श्री जगन्नाथ मंदिर पे पूरा अधिकार। तिरुपति बालाजी का मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित, आजकल वहाँ मुख्यमंत्री हैं क्रिश्चियन तंत्र के द्वारा संचालित बालाजी। हाँ, मैं अभी वहाँ था, समझ गए ना। इसलिए इन सब का दायित्व है, एक आखिर घुमा फिरा के मुख्यमंत्री हिंदू तो होंगे ना। इन सब का दायित्व है कि ईमानदारी से अपने पूर्वजों का ध्यान रख के और उनकी संतान, हिंदुओं की संतान आगे इनके नाम पे न रोबे। आज आसाम से उधर जाइए ना, त्रिपुरा मणिपुर, क्या सत्ता लोलुप हिंदू राजनेताओं ने आओ बुलाओ बुलाकर अब वो स्वयं ही नहीं मुख्यमंत्री हो सकते। परिस्थिति उत्पन्न हो गई या नहीं? हमने कहा कि अपने ऊपर कृपा करके अपने पूर्वजों का ध्यान रख करके क्या धार्मिक आध्यात्मिक प्रकल्प को धार्मिक आध्यात्मिक विधा सहित चलाने का मार्ग प्रशस्त करें। और कोई प्रश्न?